हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ग्रेविटेशन, साइंस 1 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये फिजिक्स में आता है ग्रेविटेशन चैप्टर, और इसमें हम लोग मास, वेट और बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो वीडियो को बिना भगाए यानी कि स्किप करे देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और फेसबुक वगैरह पर भी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं मास क्या होता है। मास और वेट में ना बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो आपको अच्छे से समझना है ताकि आपके मन में डाउट ना रहे। और अगर डाउट रहता भी है तो उसमें कंफ्यूजन में मत फंसना, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, समझ के। तो देखिए, मास क्या होता है। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है, कितने अमाउंट का मैटर प्रेजेंट है, कितने अमाउंट का मैटर प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं मास। यानी कि इस ऑब्जेक्ट को बनने के लिए, ये ऑब्जेक्ट किससे बना है, मैटर से बना है। अब वो मैटर कितना अमाउंट का लगा है, इसमें कितना अमाउंट का लगा है, उसी को बोलते हैं मास। अब मैं आपको फिर से बोल देता हूं, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट कोई भी चीज से बना हुआ है, निकल वगैरह से, चुंबक उसी से बनता है ना, निकल कुछ आयरन वगैरह पता नहीं, हाँ, तो निकल कोबलेट कुछ चीज से वो बना है ना, कुछ मेटर से। ये ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ मेटर से बना है, तो वो मेटर कितना अमाउंट का लगा है, कितना अमाउंट का लगा है, उसी को बोलते हैं मास। अब वेट कैसे, और इसको हम लोग ना यूनिट इसका केजी होता है, यानी कि हम लोग केजी में मापते हैं। आप लोग बचपन से जानते होंगे किलोग्राम। तो हम लोग ना किसी भी ऑब्जेक्ट का ना हम लोग मास ही मापते हैं, हाँ, मास ही हम मापते हैं, वेट नहीं मापते हैं, मास मापते हैं, जिसको किलोग्राम बोलते हैं। इसका मास का यूनिट क्या होता है, केजी। जो कि आप दुकान वगैरह में कोई भी चीज जाते हो लाने तो केजी ही बोलते हो ना, तो इसका यूनिट होता है केजी, ठीक है। और एक कांस्टेंट होता है एवरीवेयर, यानी कि अगर आप इसको मार्स पर ले जाओ, मंगल ग्रह पर ले जाओ, मतलब कि जुपिटर पर ले जाओ, सैटर्न पर ले जाओ, इसका मास जो है कभी भी चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट एवरीवेयर, यानी कि सारे जगह पर एक कांस्टेंट होगा इसका मास। हाँ, जैसे कि आप अगर दूसरे प्लैनेट पर जाते हो तो क्या होता है, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम ज्यादा होते रहता है। हाँ, कहीं पर आपका वजन जो है, वेट जो है, वो कहीं पर कुछ और होगा। तो कहीं कोई भी प्लैनेट पर अगर आपका वजन 60 किलो है धरती पर, तो आप अर्थ क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए आपका वजन धरती पर 60 किलो है, तो आप जुपिटर पर जाएंगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। बढ़ेगा कि कमेगा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। तो देखो, अगर आप धरती पर रहते हो तो वजन कुछ और होगा, हाँ, जुपिटर पर रहते हो तो वजन कुछ और होगा, लेकिन मास उतना ही होगा जितना धरती पर है आपका। हाँ, चाहे आप कोई भी प्लैनेट पर चले जाओ, मास कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूं वेट क्या होता है। तो देखिए, वेट क्या होता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइनेड एज द फोर्स विथ बीच द अर्थ अट्रैक्टेड द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये अर्थ हमारा है ना, ये अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स लगाकर अट्रैक्ट करता है, उसी को बोलते हैं वेट। ये हमारा अर्थ इस ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स लगाकर अट्रैक्ट करता है, इस ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स लगाकर अट्रैक्ट किया, उसी को बोलते हैं फोर्स। यानी कि मान लीजिए ये चुंबक हमारा अर्थ है, ठीक है, ये चुंबक हमारा अर्थ है। अब इस ऑब्जेक्ट को ये खींचता है, तो ये कितना फोर्स लगाकर खींचता है, ये कितना फोर्स लगाकर खींचता है, उसी को बोलते हैं वेट। और वेट कांस्टेंट नहीं होता है। अगर आपका वेट धरती पर कुछ और है, 60 केजी है, तो चांद पर कम हो जाएगा, हाँ, मार्स पर कुछ और रहेगा। वेट अलग अलग होता है, वेट चेंज होते रहता है, कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन मास कांस्टेंट होता है। और वेट का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, इसका यूनिट न्यूटन में मापा जाता है। यानी कि आपको यूनिट मतलब पता ही होगा, माप किस में मापते हैं, तो इसको न्यूटन में मापते हैं। जैसे कि मास को हम लोग केजी में मापते हैं, और दूध को कैसे मापते हैं, हम लोग लीटर में मापते हैं, वो भी यूनिट उसी को बोलते हैं, मापने का चीज को, ठीक है। और वेट जो होता है, देखिए, वेट किसके बराबर होता है, फोर्स के, और फोर्स किसके बराबर होता है, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। ए स्मॉल जी किसका होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, हाँ, छोटा जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और बड़ा जी मतलब वो ग्रेविटी का अलग हो गया, ठीक है। स्मॉल जी मतलब याद रखना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, इसको ग्रेविटी मत पढ़ना, एक्सेलरेशन होता है
लेकिन इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आपको मास और वेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मास क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट में कितना मीटर से बना है, कितना अमाउंट ऑफ मीटर लगा है इसको बनने के लिए, वो होता है हमारा मास, जो कि कांस्टेंट होता है, हर जगह कभी चेंज नहीं होता है। अगर हमारा धरती पर जितना मास है उतना ही चांद पर भी रहेगा, दूसरे प्लैनेट पे भी रहेगा। इसका यूनिट होता है केजी। अब वेट क्या होता है, वेट ये हमारा अर्थ जो है कितना फोर्स लगाकर खींचता है, हाँ, इस ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स लगाकर अपने तरफ खींचता है, उसी को बोलते हैं फोर्स। यानी कि कितना फोर्स लगाकर खींचता है, कितना फोर्स लगाकर इसको खींचता है, उसी को बोलते हैं वेट। हाँ, जो कि आपको पता होगा, इसका यूनिट होता है न्यूटन। हाँ, तो चलिए अब हम अगला टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उससे पहले ना हम क्या करेंगे, कुछ 9th का छोटी छोटी चीजें आपको याद दिला देना चाहता हूं, उसके बाद आपको इजीली समझ जाओगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। अब मैं आपको समझा देता हूं एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंपल वाला एक्सेलरेशन। हाँ, और मैं आपको अभी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन समझाने वाला हूं, लेकिन मैं 9th का कुछ 2-3 पॉइंट याद करवा देना चाहता हूं, हाँ, समझने के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस आता है ना, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी वही होता है, बस उसके आगे ग्रेविटेशनल लगा दिया जाता है एक्सेलरेशन में, ताकि ये, क्योंकि ये चैप्टर ग्रेविटेशन का है ना, वैसा ही आगे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हो, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होता है सिर्फ, लेकिन आगे ग्रेविटेशनल लगा दिया जाता है, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन को ए से दिखाया जाता है, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। हाँ, और इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v अपॉन टी होता है, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टी फॉर्मूला होता है। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मान लीजिए ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये अर्थ पर गिरता है, तो ये एक्सेलरेट करते हुए गिरता है, यानी कि इसके वेलोसिटी में चेंजेस आते जाते हैं। हाँ, कभी इस पॉइंट पर अगर आएगा, यहां पर मान लीजिए ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो इसका वेलोसिटी कुछ और होगा, और इस पॉइंट पर आएगा तो इसका वेलोसिटी कुछ और होगा। हाँ, तो यही होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस आता है ना, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। इतना आप अच्छे से गांठ बांध कर याद कर लो, ठीक है। वेलोसिटी में चेंजेस आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी, ठीक है, जो कि आप 9th में पढ़े होंगे और आपको पता ही होगा। और वेलोसिटी का मतलब आपको बता देता हूं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसको मीटर पर सेकंड में मापते हैं। वेलोसिटी का मतलब ये सब तो आपको 9th में ही पढ़ चुके होंगे, अच्छे से पता होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको मीटर पर सेकंड में मापा जाता है, और वेलोसिटी इजिकल टू एस अपॉन टी होता है, यानी कि इसका मतलब आपको पता ही होगा। हाँ, और टी मतलब टाइम होता है, और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी को हम लोग ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंजेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आता है ना, कोई भी स्पीड में डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। हाँ, तो आपको अच्छे से समझाने की जरूरत नहीं, आप समझे होंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस कवरेड इन द बिटवीन द फाइनल इनिशियल पॉइंट, जो कि ये सब हमको अभी नहीं पढ़ना है। हम आते हैं मेन टॉपिक पर, हमारा है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मेन टॉपिक। तो हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, आपको भी अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, हाँ, अच्छे से समझ लो। अभी बाकी बात थोड़ा सा 3 पॉइंट समझियो, आप चाहो तो भूल जाओ, चाहे याद रखो, ठीक है। मैं आपको मेन टॉपिक यही समझाने वाला हूं, ये सब नहीं है हमारे चैप्टर में। तो देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, डिनोटेड बाय जी, स्मॉल जी। हाँ, इसको छोटे वाले जी से दिखाया जाता है, एक्सेलरेशन ही होता है, बस आगे जी लगा दिया जाता है। और आगे भी आप जी ही पढ़ने वाले हो, अब एक्सेलरेशन का ए वाला नहीं पढ़ने वाले हो, अब जी वाला पढ़ने वाले हो, हर जगह जी लगा होगा, स्मॉल जी। तो इसको डिनोटेड किया जाता है जी से। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपको एक्सेलरेशन का भी यही देखने को मिला होगा, आप पीछे देखे होंगे। तो देखिए, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। हाँ, अब मैं अच्छे से समझा देता हूं, ये वैल्यू याद कर लीजिए। मास, अर्थ का मास इतना होता है, रेडियस इतना होता है, हाँ, एक कैपिटल जी इतना होता है, ये अच्छे से याद कर लीजिए। हाँ, एक काम आने वाला है बहुत, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन समझा देता हूं, ये क्या होता है, अच्छे से समझा देता हूं, टेंशन मत लो। तो देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को समझाने के लिए मैं ये अर्थ ले रहा हूं, ठीक है, इसको अर्थ मानिएगा। और उसके बाद मैं क्या करता हूं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे होता है, वेलोसिटी में चेंजेस आता है। हाँ, वेलोसिटी में चेंजेस आता है, जैसे एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक ही होता है। हाँ, ठीक है। तो देखिए मैं वेलोसिटी में चेंजेस आता है,
तो मैं मान लीजिए मैं यहां पर ले लेता हूं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट ना यहां पर है। हाँ, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है। अब यहां पर से ना जब अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जब अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो खींचता हुआ पहले ई से डी तक जाएगा, जिसका वेलोसिटी कुछ अलग होगा, यानी कि स्पीड अलग होगा। हाँ, और फिर डी से सी पर जाएगा तो इसका स्पीड ज्यादा होगा या फिर कम होगा। हाँ, मान लीजिए इसका वेलोसिटी में चेंजेस आते जाता है। हाँ, और सी पर से जब बी पर आएगा तो इसका वेलोसिटी कुछ और होगा, और बी पर से ए पर आएगा तो इसका वेलोसिटी कुछ और होगा। हाँ, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी शुरू में कुछ और होगा। हाँ, और फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगा। तो ये वेलोसिटी में चेंजेस आता है, बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। हाँ, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसी को बोलते हैं। गांठ बांधकर आप याद कर लीजिए, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किसको बोलते हैं? चेंजिंग इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है ना उसी को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी में जो चेंजेस आता है उसी को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं। मान लीजिए यहां पर 5 किलोमीटर पर सेकेंड था, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, और यहां पर मान लीजिए 6 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 8 किलोमीटर पर मीटर सेकेंड, यहाँ पे 9 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, तो ये जो वेलोसिटी में चेंजेस आता है ना, वेलोसिटी में चेंजेस आता है उसी को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करते हुए जाता है, गिरता है अर्थ पर। हाँ, तो इसके वेलोसिटी में चेंजेस भी आते जाता है, तो उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में चेंजेस आता है उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको मैं साइड में करता हूं। अब देखो यहां पर ये वाला याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये यूनिट मास का, अर्थ का मास कितना होता है, रेडियस ये सब। ठीक है, और कैपिटल जी कितना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स अब हम ना ये स्मॉल जी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। स्मॉल जी का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, तो देखिए आपको पता होगा यूनिवर्सल लॉ में आप सीखे होंगे। हाँ, यूनिवर्सल लॉ वाला एक अलग से वीडियो है, आप वो पहले देख लीजिएगा। उसके बाद इसको F इजिकल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये मैं उसमें बताया हूं कैसे निकाला जाता है, तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो हम लोग सीधा फोर्स की जगह पे मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देंगे, क्योंकि फोर्स यहां पर भी है यहां पर भी है, तो सीधा हम मास इंटू एक्सेलरेशन यहां पर लिख देंगे इजिकल टू जी, हाँ कैपिटल M, हाँ स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, यहां पर कैपिटल जी है, इसको भी याद रखना है। कैपिटल M मतलब हमारे मान लीजिए अर्थ का जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसको कैपिटल M लेते हैं, और जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग स्मॉल m लेते हैं। हमारा अर्थ बड़ा है तो इसको हम लोग कैपिटल M लेते हैं, और ऑब्जेक्ट छोटा है इसीलिए हम लोग स्मॉल m लेते हैं। हाँ, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का आपको पता ही होगा। हाँ, जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था सबको याद कर लेने के लिए वैल्यू को। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मास और एक्सेलरेशन को रख दिए। उसके बाद हम लोग ए वाले इतना को यहाँ पर उठाकर रख दिए। अब रखने के बाद एक कैपिटल M है और ए स्मॉल m है, तो ये दोनों कट जाएगा। हाँ, कटने के बाद क्या बच जाएगा, ए इजिकल टू जी M अपॉन आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन इजिकल टू जी M अपॉन आर स्क्वायर। अब आप पूछेंगे यहां पर जी कैसे आया, तो देखिए यहां पर ए आएगा ना, ए ही आएगा, एक्सेलरेशन इजिकल टू आएगा ना, लेकिन हम लोग ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा, तो हम लोग इसको स्मॉल जी से दिखाएंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन को इसमें स्मॉल जी से दिखाएंगे, तो स्मॉल जी से हम लोग जी एम अपॉन आर। अब हम लोग ना अर्थ के सरफेस पर का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालते हैं, स्मॉल जी का वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला मिल चुका है, ये हमारा फॉर्मूला है। हाँ, फॉर्मूला मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा स्मॉल जी का कितना है, स्मॉल जी हमको निकालना है। ठीक है, तो हमारा जी का ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल आपको पता होगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 हाँ रेस टू 11 होता है, और मल्टीप्लाई बाय हमारा हो गया m। अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास भी आपको दिखाया था। हाँ, अर्थ का मास इतना होता है, तो अर्थ का मास लिख दिया। उसके बाद
आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर यानी कि रेडियस, तो रेडियस कितना होता है, तो रेडियस 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ होता है। तो रेडियस लिख देने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा सॉल्व करने के लिए नहीं आता एग्जाम में, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व करना जल्द ही वीडियो डाल दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं, तो देख लेना। तो सॉल्व करेंगे तो 9.877 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ पर 7 5 से ज्यादा है, 7 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो एक इसमें भेज देंगे, डायरेक्ट एक नंबर लिख देंगे, 8 बन जाएगा। तो 9.8 लगभग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अर्थ का सरफेस का स्मॉल जी का वैल्यू, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे अर्थ के सरफेस पे कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं आपको एक अमेजिंग बात बताता हूं। जी जो होता है वह ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, यानी कि जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। आपको इनवर्सली प्रोपोर्शन आपको पता होगा, 1/r करके लिखते हैं ना, अपॉन करके तो इनवर्सली बोलते हैं, और डायरेक्ट लिखते हैं तो डायरेक्टली होता है। हाँ ठीक है, तो इतना आपको समझ के रखना है। तो जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अच्छे से समझा देता हूं, ये कोई बड़ा वाला बात नहीं है, समझने में इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो यानी कि ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे जी का वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे जी का वैल्यू कम हो जाएगा। हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। जैसे जैसे अर्थ से बढ़ेगा, दूर जाएगा रेडियस जैसे जैसे आगे जाता जाएगा दूर आगे, तो वैसे वैसे ना ए जी का वैल्यू कमते जाएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ना कम होता जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ के रखना है, बस इतना ही था। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के। हाँ, तो और जैसे जैसे अर्थ से रेडियस बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आर की वैल्यू यानी जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कमते जाएगा। हाँ, जैसे कि हमारे अर्थ के सरफेस पे 9.8 है, 9.8 है, तो 9.8 है, वैसे ही जैसे जैसे अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे ना तो कुछ 8 पॉइंट कुछ हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर आएंगे तो 0.2 कुछ हो जाएगा। हाँ, ऐसा होता है। तो जैसे जैसे आर बढ़ता है, जैसे जैसे आर बढ़ता है वैसे वैसे जी की वैल्यू कम हो जाती है, स्मॉल जी। हाँ,